क्यों है पंचमुखी हनुमान जी की सर्वाधिक पूजा का महत्व? हनुमान जी के 5 मुख का गुप्त रहस्य क्या है? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम फिर से हनुमान जी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आप सबके लिए, जिसमें हमने पंचमुखी हनुमान जी के रहस्य यानी कि कैसे हुई हनुमान जी के पंचमुख की उत्पत्ति, क्या है पंचमुखी हनुमान जी का महत्व, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होने वाली है तथा हनुमान जी के बारे में बहुत ऐसे जानकारी जान लीजिएगा। और आज पंचमुखी हनुमान जी को प्रसन्न करने का कुछ तरीका भी बताऊंगा, इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे और हनुमान जी के शक्ति और भक्ति पर विश्वास हो तो कमेंट में जय बजरंगबली या जय श्री राम जरूर लिखें। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, जो कि सभी भिन्न भिन्न शक्तियों से परिपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, सभी के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। लेकिन बात जब हनुमान जी की आती है तो उनके अलग ही छवि हमारे मन में उभर कर आती है। पौराणिक धर्म ग्रंथ और पौराणिक कहानियों में भी हनुमान जी को अतुलित बल के स्वामी बताया गया है। हनुमान चालीसा के चौपाइयों में भी इस बात की जिक्र है कि हनुमान जी को बचपन में ही विभिन्न देवी देवताओं से भिन्न भिन्न शक्तियाँ और वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके जरिए वे अत्यधिक बलशाली हो गए। हनुमान जी कई युग में मौजूद रहे हैं, उन्हें कलयुग की देवता भी कहा जाता है। कलयुग के मानव की हर समस्या का समाधान हनुमान जी अवश्य कर सकते हैं। बजरंगबली की महिमा अपरंपार है। हनुमान प्रभु के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कष्ट विकार दूर हो जाते हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए और सभी अमंगल दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। अगर आप भी अपने जीवन से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना शुरू करें। हनुमान जी की यह दुर्लभ अवतार है जो कहते हैं कि उन्होंने रावण के भाई अहिरावण को मारने के लिए लिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कैसे धरा हनुमान जी पंचमुख रूप, तब हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व। आपने कई जगह हनुमान जी के पंचमुखी रूप का दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी ये 5 मुख के पीछे का राज क्या है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं जब राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हो रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था, इस समस्या से उभरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त था और उसके साथ साथ तंत्र मंत्र का भी बड़ा ज्ञाता था। उसने मायावी शक्ति का प्रयोग कर राम जी के सभी सेना तथा सेनापतियों को निंद्रा में डाल दिया तथा राम और लक्ष्मण को अपहरण कर अहिरावण अपने लोक पाताल लोक में ले आया। कुछ समय बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ तब विभीषण ने यह पहचान गया कि यह कार्य अहिरावण का ही है और हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज मिला। हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश करना चाहे, लेकिन मकरध्वज द्वार के रक्षक होने के कारण किसी बाहरी को अंदर भला कैसे जाने देता। तभी दोनों में युद्ध होना चालू हो जाता है। दोनों योद्धा बलिष्ठ थे, दोनों योद्धा बलवान था। मकरध्वज हनुमान जी के हर प्रहार को बड़ी आसानी से रोक लेता था। हनुमान जी ऐसा देख काफी चिंतित हुए कि इससे कैसे पार किया जाए। तभी मकरध्वज की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, स्वामी ये आप ही का पुत्र है, मकरध्वज इसका नाम है, इसीलिए ये भी आप ही के तरह बलवान और युद्ध कौशल में परिपूर्ण है। हनुमान जी कहते हैं, कैसे ये मेरा पुत्र है? हमारा और तुम्हारा संपर्क कब हुआ था जो ये मेरा पुत्र है? तुम मुझे लांछित कर रही हो। तभी कहती है मकरध्वज की माँ, स्वामी जब आप लंका दहन करके आ रहे थे तभी आपका पसीना गिरा। संयोगवश उस समय मेरा मुंह खुला हुआ था, वह पसीना मेरे मुंह में आ गिरा और इसी से मकरध्वज की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी पहले तो नाना किए, फिर सोचे अगर इसी तरह मकरध्वज मुझसे युद्ध करता रहा तो प्रभु राम और भैया लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ सकता है, इसीलिए इसे कह देता हूँ, हाँ मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। हनुमान जी मकरध्वज को पुत्र स्वीकार किए और आगे बढ़े। हनुमान जी देखे श्री राम और लक्ष्मण जी को अचेत अवस्था में।
एक जगह लेटे हुए हैं। आखिर कैसे हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मुक्त किया? क्या जरूरत हुई कि हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण किया? वहाँ 5 दीपक 5 जगह पर मिले, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के लिए जलाए थे, और इसी 5 दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किए। उत्तर दिशा में ब्रह्ममुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख और आकाश की ओर हैग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धरकर उन्होंने 5 दीप एक साथ बुझाए तथा अहिरावण का वध किया। श्री राम और लक्ष्मण जी को उससे मुक्त किए। इसी प्रसंग में हमें दूसरी कथा मिलती है, जब मरियल नामक एक दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है, और यह बात जब हनुमान जी को पता चलता है तो हनुमान जी यह संकल्प लेते हैं कि वह चक्र पुनः मरियल दानव से लेकर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था। भगवान विष्णु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और साथ ही इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख और हैग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा ब्रह्ममुख मुख प्रदान किए, जो कि सुख व उन्नति के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इन सब की शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से पंचमुखी स्वरूप को मान्यता प्राप्त हुई। ये थी 2 कथाएं जो हनुमान जी के पंचमुख के रहस्य के बारे में बताती है। और अब हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार यानी पहला मुख बानर, दूसरा मुख गरुड़, तीसरा मुख बड़ा, चौथा मुख अश्व यानी हैग्रीव का मुख, 5वां नरसिंह का मुख है। इन 5 मुखों से हनुमान जी अपने भक्तों को जीवन की 5 तरह से समस्याएं दूर करते हैं। हर मुख का अपना एक अलग महत्व है। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के पहले बानर मुख से सारी दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। दूसरे गरुड़ मुख से सारी रुकावटें और परेशानियों का नाश होता है। तीसरे उत्तर दिशा के ब्रह्म मुख से लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तियाँ मिलती है। चौथे दिशा के नरसिंह मुख से डर, तनाव व मुश्किलें दूर होती है। और प्रतिमा के 5वें हैग्रीव मुख से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि मनुष्य के जीवन में कितनी समस्याएं आएगी और ये कब कब आएगी। ये सब बातें उसकी कुंडली निर्धारित करते हैं। राहु, केतु, मंगल और शनि मुख्य तौर पर ये 4 ग्रह ही होते हैं जो कि किसी भी जातक के जीवन में आने वाली समस्याओं की वजह बनते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए अगर कोई रामबाण है तो वह है हनुमान जी की आराधना। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर बहुत शुभ मानी जाती है। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि अगर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर मूर्ति घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखी जाए तो इससे घर के कई वास्तु दोष अपने आप दूर होने लगते हैं। अब हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी की पूजा और उनकी भक्ति करने से कौन से बड़े 5 लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ, धन लाभ के लिए क्या करे उपाय? 1 नारियल ले, ऊपर से कलावा बांध ले, नारियल की पूजा करे, चावल, सिंदूर और पीले फूल चढ़ाए। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में नारियल को चढ़ाकर 1 दीपक जलाकर आए। घर आकर हनुमान चालीसा पढ़ ले। दूसरा लाभ, हर एग्जाम अच्छा हो जाएगा। पंचमुखी हनुमान जी को 5 अनार और लड्डू चढ़ाओ। कपूर से आरती करो। मंदिर में 1 तिकोना नारंगी झंडा फहराए। तीसरा लाभ, आपके ऊपर बार बार कोई संकट या परेशानी आती हो तो 11 पीपल के पत्ते लेकर आओ। साफ सफाई करके इन सारे पत्तों पर सिंदूर या चंदन से श्री राम लिख ले। हनुमान जी के मंदिर जाए और प्रसाद चढ़ाए। साथ ही पीपल के पत्तों की वही माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दे। 1 ही दीपक जला दे। 1 दीपक जला दे, हर परेशानी दूर होगी। चौथा लाभ, आपके शत्रु हार जाएंगे। हनुमान जी का उपाय करे। घर में अंदर या बाहर दक्षिण की ओर हनुमान जी की 1 तस्वीर लगाए। फोटो ऐसी लगानी चाहिए जैसे हनुमान जी की दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हो। हनुमान जी दक्षिण की दिशा की तरफ देख रहे हो। रोज हनुमान जी की पूजा करे। उनके आगे जमीन पर 1 दीपक जला दे। 5वां और आखिरी सबसे बड़ी लाभ, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी। हनुमान जी को 1 लाल लंगोट अर्पित करे, प्रसाद चढ़ाए, 1 दीपक ले, उसमें
तिल का तेल डाले, एक चुटकी नारंगी सिंदूर डाले, दीपक जला दे। 3 मंगलवार व्रत कर ले, फिर देखिए आपको नौकरी और व्यापार में सफलता और उन्नति होगी। ये था पंचमुखी हनुमान जी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए जानकारी पूर्ण लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही रोचक हनुमान जी के बारे में जानकारी के लिए एक कमेंट कर दे और एक लाइक कर दे।